आज बहुत खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। आज आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। वैसे तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आप सभी बच्चे जानते हैं कि कल इस्लाम का त्यौहार था और जिसकी वजह से सरकारी छुट्टी दी गई थी, इसलिए कल के प्रोग्राम को आज आप लोग शिफ्ट किए हैं। इसके लिए आप सभी जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, सबको विद्यालय की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, मेरी ओर से, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए, आप लोग बचपन से यह सीखते आए हैं और आप लोग जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं, क्योंकि आज 5 सितंबर कोई नया दिन नहीं है। आप लोग को जानकारी पहले से मिली है कि 5 सितंबर हम लोग क्यों मनाते हैं और किनकी याद में मनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हमारे देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म मद्रास के एक छोटे से ग्राम में हुआ था। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे और समाज के प्रति बहुत समर्पित थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए भी किया है और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब उनमें बहुत सारे चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि वो दर्शन शास्त्र में एमए किए और अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उन्हें सर की उपाधि भी दी गई। और हमारे देश में जब हम लोगों को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और इनको प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनको राष्ट्रपति का पद संभालने का मौका मिला। उसके पहले जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे, उससे पहले वे शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। जब वो शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक शिक्षक कितना कठिन परिश्रम करते हैं और समाज के सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, अंग है, उनके ऊपर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है और उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आप लोग को बता दें, उस समय शिक्षक की स्थिति बहुत खराब थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इतने गरीब शिक्षक हुआ करते थे उस जमाने में कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते। तो उन्होंने बहुत गरीब, बहुत नजदीक से एक शिक्षक के जीवन को देखा और उन्होंने महसूस किया कि समाज का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अभिन्न अंग जो शिक्षक है, उनको वह मेहनताना नहीं मिल रहा है, जबकि ये समाज के लिए रीढ़ का हड्डी है, समाज के निर्माता है। क्योंकि समाज व्यक्ति से बनता है और व्यक्तियों में विचार शिक्षक से आता है। एक शिक्षक अपने अंदर के सारे ज्ञान को अपने शिष्य में देना चाहते हैं, समाहित करना चाहते हैं, और सही बात है। तो उन्होंने जब बच्चों से वो इतना प्यार करते थे कि जब राष्ट्रपति के पद पर आए तो बहुत से लोगों ने उनके जन्म दिवस को मनाने का आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि भले ही मैं आज राष्ट्रपति के पद पर हूं, लेकिन मैं आज भी उस शिक्षक
शिक्षक के पद को इससे महत्वपूर्ण मानता हूं। आप मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और शिक्षक के सम्मान में एक आयोजित करें। तभी से 1962 से शिक्षक दिवस आज पूरे हमारे देश में मनाया जाता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि शिक्षक दिवस सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मनाया जाता है। लेकिन डेट और तारीख अलग होती है, तरीका अलग होता है, लेकिन शिक्षक को सम्मान बच्चे जो देते हैं उनका तरीका वही है, दिल में जगह वही है। अब आपको बता दें, पहले शिक्षकों के लिए क्या होता था। जब हम लोग पढ़ते थे, मुझे भी याद है कि 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया का टिकट जारी होता था। और जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को पैसा लेकर जाना पड़ता था और उस टिकट को खरीदना पड़ता था। और उससे जो पैसा कलेक्ट होता था, एकत्रित होता था, उस पैसे को, उस फंड को, उस गरीब टीचर को, जो कि सबसे संपन्न नहीं होते थे, जो बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनको वो राशि दी जाती थी ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का इलाज कर सके। वो उस समय दिया जाता था। यानी निरंतर 1985 तक, 84 तक 2.25 रुपया महीना मिलता था टीचरों। ऐसा मैंने सुना था, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, उसके बाद अभी स्थिति बहुत ही अलग है। अभी शिक्षकों का वेतन लाखों से ऊपर है। उस समय जब पैसा टीचर को नहीं मिलता था तो पढ़ाई होती थी, जबरदस्त पढ़ाई होती थी। आज भी देखते हैं, 3 पीढ़ी पीछे चले जाए तो हमारे दादा परदादा पापा जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते, वहाँ पढ़ाई इतनी जबरदस्त होती थी कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो टीचर बच्चों के द्वारा उसको पकड़ कर लाते थे। अब बोलते हैं, सुने हैं, रेगनी के कांटा पर लेटाते थे एकदम, अब पूरा मारते थे, कोई गार्जियन बोलने तक नहीं जाते। और आज एक बच्चा गुलाब का फूल हो गया, अगर आप उसको छू दीजिए तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को क्यों मारते हैं। मैं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजता हूं कि पिटने के लिए भेजता हूं। तो स्थिति ये है कि पहले और आज में बहुत फर्क हो गया है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, सरकार शिक्षक का हाथ पैर को बांध दिया, आप मार नहीं सकते हैं। बच्चे अब पेरेंट्स पर भी हावी हो रहे हैं, अब शिक्षक की बात को भी नहीं सुन रहे हैं। नतीजन ये हो रहा है कि बच्चों का जो करियर है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहा है जिसको वह हकदार है। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। आज भी वैसे छात्र हमारे बीच उपस्थित है जो मेहनत के दम पर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपना गोल सेट करना चाहते हैं और अपने जीवन का हर वह मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए वे पढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग किताबों में पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उन्होंने IPS और IAS कंप्लीट किया है। आप लोग देखते हैं, देख भी रहे हैं। अब बताइए कि उनके पास पैसा नहीं रहते हुए भी वे उस पोस्ट को कैसे हासिल किए, तो मेहनत के दम पर। वैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको मंजिल जरूर मिलेगी और मिलती रहेगी, बशर्ते आपको वह मेहनत करना है, आपको वह मेहनत करनी चाहिए। शिक्षक कल भी शिक्षक थे, आज भी शिक्षक हैं। आज सरकारी स्कूल की तुलना किया जाए प्राइवेट स्कूल से और सरकारी स्कूल की तुलना बहुत पहले वाले सरकारी स्कूल से किया जाए तो पहले शिक्षकों का वेतन नहीं मिलता था, पढ़ाई बहुत जबरदस्त होती थी। आज शिक्षकों का वेतन बहुत ज्यादा मिल रहा है और पढ़ाई वह उस लेवल का गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका कारण है कि आज बच्चे सरकारी स्कूल से छोड़कर प्राइवेट स्कूल को आ रहे हैं जहां उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सभी सरकारी विद्यालय को उस कैटेगरी में रखता हूँ। सरकारी स्कूल के शिक्षक बहुत क्वालिफाइड है, नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं इसका जिम्मेवार सरकार भी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो काम है उनको सरकार
शिक्षकों को दे दी है, जिसके चलते वह विद्यालय में पढ़ाई को छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं और जो शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। चलिए, ये सभी चीजें तो होती रहेंगी। आप लोग देखते हैं हमारे विद्यालय में भी जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। नर्सरी में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एकदम जीरो होते हैं, रोते हैं। अभी आप लोग देखते हैं जो 10 क्लास के बच्चे हैं और अपने आप को नर्सरी के ख्याल में कभी खो के देखिए कि 14 साल पहले जब मैं भी छोटा था तो इसी तरह रोता था और आज मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो कंप्लीट एक व्यक्ति बनकर जाऊंगा, बहुत कुछ ज्ञान यहाँ से लेकर के जाऊंगा जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं। सोचिए, आप जो पैसा दिए विद्यालय को वो पैसा तो विद्यालय दे सकता है, लेकिन जो शिक्षक आपको ज्ञान दे दिया और कहा कि हमको दे दीजिए, आप कभी नहीं लौटा सकते। यह अनमोल है, इसको कभी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति अपने लिए कमाता है और जीवन भर उसका साथ वो देता है। न इसको कोई बांट सकता है, न कोई चुरा सकता है। जीवन में अगर कोई धन है तो विद्या एक ऐसा धन है जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कमाता है। आप लोग देखते हैं, मैं सभी छात्र से यह आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, हमेशा शिक्षक का आदर करें। जिनसे आप पढ़ते हैं उनका भी आदर करें, जिनसे आप नहीं पढ़ते हैं उनका भी सम्मान करें। अगर जिनको आप जानते हैं कि वे शिक्षक हैं, वो हमेशा शिक्षक आदरणीय होते हैं, हमेशा उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अंधकार को दूर करके उजाला की ओर ले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल से पास आउट होने के बाद टीचर को सम्मान नहीं देते हैं। बहुत सारे शिक्षक आते बोलते हैं, लेकिन ये चीजें गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, शिक्षक भाव के भूखे होते हैं, उनको अगर वो आदर सम्मान दीजिए तो आपको अपने अंदर का सारा ज्ञान आपको देंगे। विद्यालय में आप लोग देखते हैं कि जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो बेस्ट क्यों है? कभी आप लोग दिमाग में सोचिए। वो बेस्ट इसलिए है कि उनका जो आचरण है, उनको पढ़ने का ढंग है, उनको जो आदर्श छात्र उनको इसलिए कहा जाता है कि जो एक विद्यार्थी के अंदर गुण होना चाहिए वह गुण उसके अंदर है, जो एक शिक्षक एक छात्र के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए आप वैसे छात्र से कंपेयर करके उनकी तरह बनिए। आज हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जब मोबाइल सबसे ज्यादा आया है जो कि आपके समय को बहुत खा रहा है, कहीं न कहीं आपको नुकसान दे रहा है, लेकिन उसका यूज भी है। अगर आप उसका मिसयूज छोड़ दें और उसका यूज करें तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाती है। तो मैं 10 क्लास के बच्चों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों का यह आखिरी शिक्षक दिवस इस विद्यालय में है जो आप मना रहे हैं। ऐसे तो विद्यालय आपका है और आपका रहेगा, हमेशा रहेगा, आप हमेशा आए, लेकिन इस विद्यार्थी के रूप में आप जो मना रहे हैं, हम लोगों को जो सम्मान दे रहे हैं, ये अब दोबारा इस विद्यालय में आपके लिए नहीं आएगा। इसके लिए आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा और